स्टार्ट करो सर। ओके सर। सर वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मिल गया सर, मिल गया। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर क्या होता है? देखो, एक्चुअली हम लोगों ने जब एक लास्ट टॉपिक जो स्टडी किया था, उसमें हम लोगों ने बात किया था एनर्जी की। ठीक है, किसकी बात किया था? एनर्जी की। तो वहां पे दो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट थे। मैंने क्या डेरिवेशन बताया था? देखो, एक डेरिवेशन बताया था यहाँ पे ऐसे, एक कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। किसके वजह से? कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। एक रेडियस दिया था उसका आर, राइट? आर रेडियस दिया था, और ये कंडक्टिंग स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है? कंडक्टिंग। ठीक है। अच्छा, कंडक्टिंग स्फीयर होगा, देखो कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो आप चार्ज की पाउडर लेके आओगे, डालते रहोगे इसके ऊपर, ऐसे डालते रहोगे, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एक्युमुलेट होता है? सरफेस पे। कहाँ पे एक्युमुलेट होता है? सरफेस पे। ठीक है, ओके। तो वहां पे मैंने एक बात समझा दिया था आपको, du, मतलब नहीं तो एक काम करता हूँ, ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का आंसर आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बता देता है कि एक मीटर क्यूब में, एक मीटर क्यूब में कितनी एनर्जी होगी। तो यहां से क्लियरली दिखता है ना, यहां से क्लियरली दिखता है। ये टर्म क्या है? कांस्टेंट है। ये टर्म क्या है? कांस्टेंट है। इस टर्म का आंसर कितना था पता है ना सबको? एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, कितना ये वैल्यू होता है। तो ये भी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब क्या हो गया कि पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होगी एक मीटर क्यूब में, जो एनर्जी होगी वो कंप्लीटली डिपेंड करेगी किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, ओके। अगर बात बता दूं तो यहां से देखो क्या होगा। यहां से ऐसे लाइंस निकल के चले जाएंगे, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ऐसे निकल के चले जाएगी, ये ऐसे, राइट? ये कैसे? इस तरफ, और ये कैसे? इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहीं से होती है? सरफेस से। कहां से स्टार्ट होती है? सरफेस से। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी। ओके, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो देखो ना, ई जीरो। ई जीरो का मतलब इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं होती है। सिर्फ सिर्फ इतना ये ध्यान रखना है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पे एनर्जी का कंसेप्ट ही नहीं आता है। जैसे इस रूम के अंदर एनर्जी है क्या? इस रूम के अंदर? तो आंसर यस है। कैसे? ग्रेविटेशन फील्ड है। मतलब जहां पे फील्ड होती है वहां पे एनर्जी होती है, राइट? तो ये देखो ऐसे। तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती है, बट इसके बाहर होती है। इसके बाहर एनर्जी कहां तक होगी? कहां तक होगी? तो जहां तक ये जीरो नहीं होता है तब तक एनर्जी कंटिन्यूसली रहेगी। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहां पे जीरो होगी? जब ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? r इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा। मतलब यहां से पूरी एनर्जी, देखो इस सरफेस से एनर्जी क्या हो चुकी है? ऐसे बिखर चुकी है, बिखर चुकी है। इसका मतलब ये ऐसे हर जगह पे है, बात सही है, बट ऐसे जैसे बकेट के अंदर वाटर होता है, राइट? तो वो क्या होता है? एक्यूमुलेट वाटर है, राइट? तो आप बोल सकते हैं इसके अंदर इतना वाटर है, लेकिन उसी वाटर को आप ऐसे
मतलब बाहर की तरफ फेंकोगे तो क्या वो वाटर आपको एक जगह पे मिलने वाला है? नहीं, तो वो ऐसा बिखर जाएगा। वैसे यहाँ पे एनर्जी तो है, बट एनर्जी क्या हो चुकी है, ऐसे बिखर चुकी है, ठीक है ऐसे। अच्छा, तो ये टोटल आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब ऐसा कुछ तो एक सरफेस बनाओगे, ऐसे एक सरफेस बनाओगे तो उसके अंदर एनर्जी है, तो एनर्जी कितनी होती है? तो U इज इक्वल्स टू, लास्ट टाइम आंसर आया था कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, आंसर आया था, कितना आया था, K Q स्क्वायर बाय 2R, ये आंसर आया था, ठीक है, ये आंसर आया था। अच्छा, ये एनर्जी आपको यहां से लेकर इसको आप 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5 ऐसे लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर बाय R ऐसे लिख सकते हैं, मतलब सरफेस से एनर्जी ऐसी बिखर चुकी है, ठीक है। मैं फिर से ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कैपेसिटर में जो है ना, यही काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है? जिसके ऊपर मैं मतलब बोल रहा हूँ ना कि इसके ऊपर चार्ज रहेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगी, और वो एनर्जी जो टोटल एनर्जी होती है वो इतनी होती है। जैसे एग्जांपल समझा देता हूँ, एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो ये है, इसके लिए सोचता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है देखो, मान लो इसके ऊपर टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है 2Q, ठीक है, 2Q है, और इसका अगर रेडियस है, कितना लेते हैं, तो इसको 4Q लिखो, 4Q, ठीक है, 4Q है, इसका रेडियस है 2 मीटर। तो कितनी एनर्जी होगी इसके ऊपर, 4Q चार्ज डालोगे, इसका रेडियस 2 मीटर है, तो इसके वजह से कितनी एनर्जी बिखर चुकी है। ऐसा नहीं है एक ही तरफ एनर्जी मिलेगी आपको, नहीं, ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, आइसोट्रोपिक हर डायरेक्शन में मिलेगी। तो वो जो है वो U इज इक्वल टू कितना होगा, K, Q कितना है देखो, Q का स्क्वायर मतलब कितना होगा ये, 4Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा ये, 2 इंटू आर, मतलब 2 इंटू 2, तो आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा, ये 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 बाई 2 इंटू 2 4, मतलब 16 बाई 4 कितना होता है, 4 ही तो होता है, तो आंसर 4KQ। इतनी एनर्जी क्या है, बिखर चुकी है, ऐसे बिखर चुकी है, ठीक है। ओके, चलो, तो सबके लिए क्वेश्चन है, सबके लिए क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो मैंने एक चार्ज ले लिया, मैं चार्ज ले लिया, यहाँ से इसके अंदर कैविटी बना ली, और यहाँ से मैं अंदर चला गया, अंदर जाके इस पॉइंट पे अगर मैं क्यू चार्ज रखता हूँ, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, आपको बताना है, यस और नो। अगर मैं इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चला जाता हूँ, तो इस चार्ज को रखता हूँ, तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा क्या, ऐसा क्वेश्चन। गुड गुड गुड, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये फोर्स, एनर्जी, ये सारी बातें होती है ना, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, फिर क्या 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 एक्सेल, मतलब बहुत सारी चीजें है ना, वर्क डन, फिर वो डिस्प्लेसमेंट, ये जो कहानी है ना, हम लोग बात करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, ये पूरा जो है वो एक दूसरे से डिपेंड है। देखो, किसी किसी ये देखो, ये ऐसा है, कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे मतलब सो गया है, सो गया मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, सो गया मतलब क्या है कि वो रोज के लिए सो गया है, मतलब कभी उठ नहीं सकता वो, तो समझ गए आप लोग, ठीक है, सो गया है, और उसको बोला जाए यहाँ पे एक स्टोन रखा है, इस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंको, तो क्या ये फेंक पाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो कैसे फोर्स लगाएगा? ये फोर्स लगाएगा तभी तो ये ऊपर जाएगा, तो फोर्स ही नहीं लगाएगा, फोर्स नहीं लगाएगा, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एनर्जी ही नहीं है। तो पूरी कहानी किसके ऊपर डिपेंड है, एनर्जी के ऊपर। जहां पे एनर्जी होती है ना, वहीं पे सब कुछ हो सकता है, जहां पे एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ना ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ना इसके ऊपर एनर्जी आएगी, कुछ भी नहीं होगा, तो इसके ऊपर फोर्स जीरो लगेगा। वेरी गुड, ठीक है, सबका आंसर सही है। चलो, क्या ये आपको कंसेप्ट समझ में आया है क्या? ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से बता रहा हूँ। अच्छा, डेरिवेशन मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ध्यान से रखना है, ध्यान से रखना है, 0.5 इक्वल बार, अच्छे तरह से इसको रट लो, ठीक है। ओके, दूसरी बात, इसके अंदर एनर्जी तो नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरा एक एग्जांपल समझा देता हूँ, एग्जांपल क्या है, ये भी डेरिवेशन हम लोगों ने किया है, ठीक है। क्या है देखो, अगर मान लो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट, और इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q, बट चार्ज सिर्फ सरफेस पे होगा क्या? तो आंसर नहीं, सरफेस पे तो नहीं होगा, राइट, तो R है इसका, तो ये चार्ज अंदर भी होगा, ठीक है, और सरफेस पे भी होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे क्या होता है, देखो बाहर की तरफ जो एनर्जी है ना, बाहर की तरफ एनर्जी जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर की तरफ एनर्जी जो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से थी, उतनी एनर्जी यहाँ पे भी होने वाली है, राइट। ओके, मतलब ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरी दिखाए, ऐसा भी दिखा सकते हो क्योंकि ये आइसोट्रोपिक होता है, राइट, आइसोट्रोपिक। तो ये सरफेस से एनर्जी जो स्टार्ट होगी ना, वो इंफिनिटी तक चली जाएगी। कहां तक चली जाएगी? इंफिनिटी तक चली जाएगी। तो वो एनर्जी कितनी होगी? तो वो एनर्जी होगी U इज इक्वल्स टू, कोई फर्क नहीं पड़ता है बाहर की तरफ, ऑन दी सरफेस या आउटसाइड दी सरफेस। ये स्फीयर किसके तरह बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज की तरह। मतलब उसको क्या लगता है कि चार्ज सेंटर पे है। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा कि Q स्क्वायर बाय 2R। ठीक है, ये होगा। ओके, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 KQ स्क्वायर बाय R। ठीक है, ओके ऐसा। ओके, इसके अंदर एनर्जी होती है क्या? तो आंसर यस होती है। कितनी होती है? सो ये आउटसाइड हो गया, ये U1 हो गया। U2 मतलब अंदर कितना होगा? इसको मैं U1 लिख देता हूँ, अंदर कितना लिख देते हैं? U2 लिख देते हैं। U2 कितना होगा? तो आंसर 1/10, 1/10 KQ स्क्वायर बाय R। देखो इसको अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है। तो ये आंसर 0.1 कितना होगा? ये KQ स्क्वायर बाय R होगा, राइट। ओके, तो टोटल इसको क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इसकी वजह से टोटल एनर्जी कितनी होगी? ये वैल्यू तो सेम है, ये वैल्यू तो क्या है? सेम है ना। ये देखो KQ स्क्वायर बाय R, मतलब टोटल एनर्जी कितनी होती है? 0.6 KQ स्क्वायर बाय R। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? अंदर भी एनर्जी होती है। चलो चलो, मैं एक काम करता हूँ, इसको ड्रिल कर देता हूँ। ड्रिल करने के बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे एक चार्ज को रखता हूँ, चार्ज को रखता हूँ। ठीक है, कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन, चलो इसका आंसर कर लो। क्या इस चार्ज को अंदर रखो तो फोर्स लगेगा? यस और नो, इतना बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो, समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, चलो चलो चलो, एक दूसरा क्वेश्चन। सबका आंसर सही है, सब लोग बोल रहे हैं कि यस होगा। होगा मतलब एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा, हाँ, ये देखो, अगर मैं इसको इसको यहाँ पे रख देता हूं, तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ लगेगा ये आपको बताना है। 1 1 2 3 4 5 6 7, डायरेक्शन आपको बताना है। ओके, बहुत लोगों ने आंसर सही किया है। ठीक है, ओके सही किया है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरे भाई लोग सुनो, मेरी बात को सुनो, अच्छी तरह से सुनो। कभी भी ना चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कैसे निकलती है? रेडियल या आउटवर्ड। रेडियल आउटवर्ड का मतलब ऐसा होता है, रेडियल या आउटवर्ड। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, आप थोड़ा सोचो, इसके वजह से चार्ज तो यहाँ पे है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी ना। रेडियल आउटवर्ड, उसको सिमेट्री के हिसाब से सोचना है। तो रेडियल आउटवर्ड मतलब ऐसा नहीं जा सकता हो, किसे जा सकता है? टूल की तरफ। जस्ट इमेजिन किसकी तरफ? टू की तरफ। हाँ, बट इसकी कहानी से हमको क्या समझना है कि यहाँ पे फोर्स लगेगा क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। तो जहां पे भी एनर्जी होती है, जहां पे भी एनर्जी होती है, वहां पे फोर्स लगता है। ठीक है, इतना समझ लो। चलो, ओके, अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में इसका यूज कैसा होगा, थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे एनालॉजी के हिसाब से। ठीक है, कैपेसिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, कैपेसिटर का आपके सिलेबस में, या सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब सिलेबस बढ़ाना है इसलिए इसको कैपेसिटर को ले नहीं लिया गया है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है सर्किट्स के अंदर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अंदर कैपेसिटर्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं। ये कैपेसिटर्स कहाँ पे यूज करते हैं? तो सिंपल, आप अभी आपने अगर फैन चालू किया है तो वहां पे एक ऐसी ऐसी ऐसा एक डब्बा मिलेगा अंदर। ठीक है, ऐसा व्हाइट कलर का ऐसा एक डब्बा मिलेगा। उस डब्बे को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ठीक है, तो फैन के अंदर कैपेसिटर होता है और सर्किट के हर एक पार्ट में ये कैपेसिटर होता है।
मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मतलब एनालॉजी के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कैपेसिटर होता है क्या। इसका इम्पोर्टेंस जैसे अप्रैल, जैसे इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है देखो सर्किट्स में, जैसे अप्रैल और मई के मंथ में ये होता है, देखो आप इसको समझ सकते हो ना, ये देखो क्या है, ये थोड़ा मात्रा जो भी है उसको थोड़ा समझ लो। अप्रैल मई में रत्नागिरी हापुस या देवगढ़ हापुस होता है ना, हर एक बूंद में स्वैग होता है, ठीक है। ये क्या है, अम्बा। जितना इंपॉर्टेंस अप्रैल और मई मंथ में इस हापुस को दिया जाता है, उतना ही इंपॉर्टेंस आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो सिलेबस है ना 12th का, उतना इंपॉर्टेंस इसको दिया जाता है, ठीक है। ये पहले आप एनालॉजी के हिसाब से समझ लो, ठीक है। अच्छा, ये क्यों यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसका तो इंपॉर्टेंस तो हम लोग ने समझ लिया। देखो मैं समझ रहा हूँ आपको, एग्जाम पर्पज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अभी कितने चैप्टर्स हो गए, 5 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। मतलब 5 इन द सेंस वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एक्चुअली एनसीईआरटी के हिसाब से 2 ही चैप्टर्स हैं वो। देखो जितना सिलेबस हो चुका है ना, उसमें से अगर क्वेश्चंस आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट इससे जरूर आएगा। नीट के अंदर 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन यहाँ से होता ही होता है। जेई के लिए मेंस में हर एक आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगर गलती से क्वेश्चन नहीं आया तो वो एडवांस में डाल देगा कैपेसिटर। इसलिए बोल रहा हूँ, ये सिलेबस वाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझ में आएगा तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, तो मेन कंसेप्ट किसका है, कैपेसिटर का है, ठीक है। अच्छा, एनोलॉजी के हिसाब से हम लोग समझते हैं कैपेसिटी का, कैपेसिटर का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। ओके, समझ लो शादी होती है, ठीक है, शादी होती है और आप लोग कैसे सूट सब कुछ पहन के बूट में चले जाते हो, ठीक है, शादी में। तो आप किसको देखने जाते हो, या मतलब क्या फील के लिए आप चले जाते हो वहां पे, आपको समझ में आया होगा कहाँ पे कि वो क्या बोलते हैं उसको लोग, नवरा नौरी है ना, वर वधु, राइट, वर वधु। तुम लोग उसके लिए देखने जाते हो क्या, तो प्रायोरिटी के हिसाब से आप किसके ऊपर ध्यान देते हो, क्या है वो, हाँ क्या है वो, खाना, ठीक है। पहले खाना फिर रवाना, ठीक है, मतलब इसकी तरफ चले जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या है, इस शादी में ये एक राम और दूसरा श्याम दोनों गए हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या है, राम का कुछ कैरेक्टर अलग है, श्याम का कुछ कैरेक्टर अलग है, ठीक है। ये भाई लोग क्या करते हैं, अरे ये नहीं है, ठीक है, ये राम श्याम अलग है, ठीक है। ये हो गया, वो बैठेंगे वहां पे, ठीक है, शादी। तो ये दोनों, इनको किसकी, ये खाना ऐसा है, राइट। तो ये इनको ना किसके ऊपर ज्यादा ये लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, खाने के लिए, ठीक है। ओके, तो होता क्या है, ये शादी वगैरह हो जाती है, खाना वगैरह सब कुछ हो के ये एंड में चले जाते हैं, और वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, खीर, ठीक है। खीर जो है अभी लास्ट फाइनली 3 बकेट ही बची है, कितने बकेट, 3 बकेट ही बची है। और शाम जो है ना, वो बहुत मतलब भूखा है, उसको बहुत खाना है, उसको खाना है, मतलब कितना खाना है उसको, 2.5 बकेट खाना होता है, ठीक है। 2.5 बकेट खाना होता है, और ये कितना खा सकता है, 0.5, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों बैठ जाते हैं ऐसे, यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है, दोनों बैठ जाते हैं। और उनको मॉनिटर करने के लिए, मतलब कोई मतलब खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, उसके लिए एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। वो ऐसे बंदूक लेके खड़ा है, ठीक है, ऐसे बंदूक लेके नहीं खाएगा तो उसको सीधा पहुंचा देगा वो, ठीक है। ओके, अब ये राम है, ठीक है, और ये श्याम है। तो यहाँ पे इस शादी में, ये एंटीक शादी है, तो वहां पे कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है देखो, ये हो गया, ठीक है, इनको इनको बिठा दिया खाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा हो गया 2.5। ओके, अब ये राम श्याम बैठ चुके हैं, अब यहाँ पे उन्होंने बकेट भर के रखा है, कितने बकेट से, 3 बकेट से। और आपको पता है, अगर ये एक बकेट चला जाएगा तो क्या करेगा वो, ये मतलब अकेले कोई डाल देगा क्या, नहीं। तो शादी में कैसा होता है कि वो गांव वाली शादी है, तो नीचे बैठ जाते हैं, उनको थोड़ा 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 करके देते हैं। अब ये 3 बकेट्स ही बाकी है। अब यहाँ पे गया, और कंडीशन क्या होती है, इसको क्या बोला जाता है कि दोनों के मतलब दोनों के लिए जो खीर रहेगी ना, वो सेम सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो
ये पहला ये पर्सन एक लेके जाता है इनके पास चला जाता है, तो आधी प्लेट मतलब आधा बकेट भर के इसको डाल देता है, फिर आधी जो बचती है ना ये इसको डाल देता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्या बोला था, राम और श्याम ये बहुत भूखा होता है, राइट? तो और इसको कितना खाना है, आधा ही खाना है, ठीक है। तो अभी ये और क्या होता है कि ये बोलता है, यहाँ पे बोला जाता है इसको कि कुछ भी हो दोनों के अंदर सेम सेम होना चाहिए, क्या एक, ठीक है। तो ये अपना दिमाग चला जाता है, ये अपना दिमाग चला जाता है, ये ऐसे इसके अंदर डाला जाता है ना, ये ऐसे ही चुपचाप बैठ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, या चला गया, चलने के बाद ये इसको आधा आधा डाल देता है, ठीक है। अभी इसने खा लिया, खाने के बाद ये देखो एक बकेट तो खत्म हो गई ना, इसको आधा। अब दूसरी बकेट के लिए चला जाएगा, दूसरे राउंड के लिए, तब इसके ये क्या बोलता है, मेरे पास तो है, मुझे नहीं चाहिए, तो ये इसको समझ में आता है ना कि इसके पास है, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या कर देता है, आधा डाल देता है, तो बकेट आधी वापस आ जाती है ना, बकेट आधी वापस आ जाती है, ठीक है। तो अगेन ये खाता ही नहीं है, फिर इसको दे देता है, मतलब ये ऐसे ही होता है, तो इसने खा लिया फिर से, तो और एक चला जाएगा, मतलब कितना, ये थर्ड राउंड आ गया, ठीक है। तो थर्ड राउंड के लिए फिर से क्या करेगा, फिर से डालेगा, फिर ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो पूरे पूरे क्या हो जाती है, फिर किसको चली जाती है, मतलब किसको चली जाती है, ये शाम को ही चली जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये दोनों भी अगर एक ही टाइम पे मतलब ये भी खाना चालू कर देता, ये भी खाना चालू कर देता, तो क्या ये 2.5 बकेट खा लेता, इतनी इसकी एनर्जी मिल जाती क्या, इतनी इसकी बकेट की खीर इसको मिल जाती क्या, तो आंसर है नहीं मिल जाती, क्यों, क्योंकि इसके वजह से इसको मिल रही है, अगर ये नहीं मतलब ये अगर खा लेता ना तो इसको उतने नहीं मिलती, तो कितनी मिलती, तो आंसर है 3 बकेट में से इसको 1.5 और इसको 1.5, ठीक है। तो ये राम जो है ना, राम, ये राम सर्किट के अंदर कैपेसिटर की तरह यूज होता है, किसकी तरह यूज होता है, कैपेसिटर की तरह यूज होता है, मतलब देखने के लिए क्या लग रहा है, देखने के लिए क्या लग रहा है, देखो हर टाइम देखने के लिए क्या लग रहा है, मतलब जब अब ये देखेगा ना उसके तरफ, तो उसको क्या लग रहा है कि इसके पास भी आधी है, इसके पास भी आधी है, ठीक है, ऐसा देखने के लिए लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में कंटिन्यूसली कौन खा रहा है, श्रम, ठीक है। तो यहाँ पे राम जो है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, और श्याम जो है ना वो रजिस्टर की तरह यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे रजिस्टर क्या है, तो सर्किट के अंदर कैपेसिटर जो है ना, ये राम जो है ना वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, और श्याम रजिस्टर मतलब बल्ब, देखो बल्ब, बल्ब जो है ना वो कंटिन्यूसली आपको ब्राइटनेस दे रहा है, मतलब ब्राइटनेस मतलब क्या है, लाइट, लाइट मतलब क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी कंटिन्यूसली ऐसे मिल रही है, तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी खा रहा है और बाहर छोड़ रहा है, खा रहा है बाहर छोड़ रहा है। ये देखो ये बल्ब, ये बल्ब की तरह बिहेव करता है, या बल्ब ले लो, फैन ले लो, टीवी ले लो, जो भी ले लो, ये एनर्जी कन्वर्ट करते रहता है। और ये क्या करता है, एक बार लेता है ना वो आराम से बैठ जाता है, और हर टाइम बोलता है मेरे पास है, मेरे पास है, तो दिखने के लिए क्या लगता है कि इन दोनों के पास भी है, ठीक है, ये ऐसा होता है। मतलब क्या, कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को क्या करता है, एक बार लेता है और वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये आपको और मतलब आगे आगे एग्जांपल्स में समझ में आएगा, बस ये एनालॉजी है कि रजिस्टर और कैपेसिटर का काम क्या होता है। तो बस इतना याद रखना, आपको कंफ्यूजन क्या है स्टोरी का, तो कैपेसिटर एक बार एनर्जी लेता है और स्टोर करके रखता है, रजिस्टर एनर्जी कंटिन्यूसली लेता है, खाता है, लेता है, खाता है और बाहर फेंकता है, जैसे बल्ब, बल्ब कौन सी एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसको छोड़ता है, लाइट एनर्जी। क्या वो बल्ब एनर्जी स्टोर करता है, नहीं, एनर्जी स्टोर नहीं करता है, तो उसी का नाम क्या होता है, रजिस्टर, ठीक है, उसी का नाम क्या होता है, रजिस्टर। हम लोग बाद में देखेंगे इसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अच्छा, अब समझते हैं हम लोग कैपेसिटर क्या है, ठीक है। कैपेसिटर का जो नाम होता है ना, कैपेसिटी, इसको आप ऐसे ही समझ लो, कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस, ठीक है। कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि जिसकी कैपेसिटी चार्ज को होल्ड करने की होगी, उसी का नाम है कैपेसिटर, ठीक है। ओके, ठीक है। इस लेक्चर में जो बेसिक्स हम लोग बात करने वाले हैं उसी को ही कंटिन्यूस करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो आज का लेक्चर अगर समझ में नहीं आया तो कैपेसिटर बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। पहले समझ के आप कहीं भी चले जाओ, आपको बेसिक्स इसका बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, एक्चुअल में क्या होता है किसी को नहीं पता चलता है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कैपेसिटर के लिए, ठीक है। कैपेसिटर होता क्या है, देखो कैपेसिटर होता है जैसे जैसे ये देखो,
मान लो ये देखो दो बुक्स है, ठीक है, ये एक इसको प्लेट है ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, ये दूसरे प्लेट है ऐसे इमेजिन करो। तो कैपेसिटर कैसे बनता है, तो ऐसे दो प्लेट्स के वजह से बनता है, ठीक है, ऐसे दो प्लेट्स के वजह से बनता है, ठीक है, इसको ऐसे इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ओके, अब ये दोनों को ऐसा रखेंगे, यहाँ पे ऐसा रखेंगे, ठीक है, तो ये आपको ये फ्रंट वाला दिखने वाला है, ठीक है, देखो इसका एरिया ऐसा होगा, एरिया कितना होगा, इतना एरिया होगा, राइट। अच्छा, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डी होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर का यूज क्या होगा, देखो ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा है। ओके, अब ये दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल, कैसे न्यूट्रल, राइट, ये भी कैसे है न्यूट्रल। मेरा क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, आपको बताना है। ये दोनों मेटल प्लेट्स को ऐसा रखा है, दोनों न्यूट्रल है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या। ओके, तो आंसर है नहीं होगी। अरे कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन चाहिए, चार्जेस चाहिए। कौन चाहिए, चार्जेस चाहिए। तो चार्जेस ही नहीं है तो कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नहीं होगी, ठीक है। ओके, नहीं होगी। चलो चलो, तो क्या होता है, देखो क्या होता है, एक एटम होता है ना, एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकालोगे, देखो ये मेटल, ये देखो ना, ये प्लेट्स किसके वजह से बने होंगे, तो ये एटम की वजह से बने होंगे, देखो ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट किसके वजह से बने हैं, मेटल एटम की वजह से बने, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इसके से इसमें से आप क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स को, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप निकालोगे, मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये प्लेट क्या बनने वाली है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपने निकाला तो ये प्लेट क्या बनने वाली है, पॉजिटिव, क्या बनने वाली है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आपने किसको निकाला, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। चलो, कभी एक बात याद रखना, क्यू कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। चलो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज बचेगा, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सोचो, अभी यहाँ पे थोड़ा सोचो, अगर यहाँ पे एक मेटल प्लेट रखा है, यहाँ पे एक मेटल प्लेट रखा है, देखो कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस ऐसा लिखा है, बट पहले समझ लो हम लोग एक्चुअल में होता क्या है कैपेसिटर के लिए, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा एक चार्ज निकाला आपने, कितना चार्ज निकाला, क्यू चार्ज निकाला, ठीक है। अगर आपने पॉजिटिव क्यू चार्ज अगर निकाला तो इस प्लेट के ऊपर, प्लेट कौन सा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर आपने पॉजिटिव क्यू चार्ज को बाहर निकाला तो वो मेटल प्लेट जो है वो क्या बनेगी, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ये बनने वाली है पॉजिटिव, ये सॉरी निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं निगेटिव, ठीक है। तो ये बनने वाली है निगेटिव, ठीक है, ये निगेटिव बन जाएगी। ओके, अब होता क्या है, ये कैसा है, न्यूट्रल, ये कैसा है, न्यूट्रल। अब यहां से इस चार्ज को देखो, ये जो चार्ज आपने निकाला है ना, ये चार्ज जो निकाला है आपने, उस चार्ज को यहां से देखो, यहां से ऐसे 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 देखो, ऐसे, ठीक है। यहां से इस रास्ते से आप लेके जाओगे और इसके ऊपर डंप करोगे, इसके ऊपर से डंप करोगे। क्या था ये, न्यूट्रल था, आपने कौन सा चार्ज डंप किया, पॉजिटिव चार्ज डंप किया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो हो क्या रहा है, यहां से जितना चार्ज निकाला उतना ही चार्ज इसके ऊपर डाला, ठीक है। जब ये दोनों दोनों चार्ज निकालने से पहले कैसे थे, न्यूट्रल थे। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना, जीरो, इसके ऊपर चार्ज कितना, जीरो, तो टोटल चार्ज कितना, जीरो। अब देखो इसके ऊपर कितना चार्ज आ चुका है, माइनस क्यू, इससे क्यू चार्ज निकाला था, इसके ऊपर डंप कर दिया, कितना हो गया ये, प्लस क्यू। अच्छा, एक बात समझ में आया कि दो प्लेट्स के लिए एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। ये कैपेसिटर का नेचर होता है, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर का नेचर क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट्स होंगे तो एक के ऊपर नेगेटिव होगा तो दूसरे के ऊपर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ,
ठीक है। इन प्लेट्स को, ये देखो, ये इन प्लेट्स को आपको कैसे किसकी तरह मानना है, इनफाइनाइट शीट की तरह इमेजिन करना है। ये देखो, ये इनफाइनाइट शीट की तरह इसको इमेजिन करना है, देखो ऐसा रखा है, राइट। समझ में आया क्या? ओके। तो यहाँ पे अगर इसको इनफाइनाइट शीट की तरह इमेजिन करोगे तो ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो सुनो, आप ही इसको इमेजिन कर लो। अभी न्यूट्रल नहीं है ये, ठीक है, न्यूट्रल नहीं है। ओके, पहले कितना था, 0 था। अब देखो ना, दोनों कितना है, अब कितना है, देखो इसके ऊपर कितना है, -q, इसके ऊपर कितना है, +q। तो +q एंड -q, अगेन कितना आंसर आ रहा है, 0। अगर आंसर कितना आ रहा है, 0, इसका मतलब क्या है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड। ये कभी चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। हम लोगों ने कहाँ पे क्रिएट किया है, मैंने तो यहाँ से निकाला है और इसको दे दिया है, तो ये चार्ज बन गया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ जादू हो गया और ये चार्ज आ गया, ऐसा नहीं है। ये चार्ज इसका है, इसका निकाला है और इसको दिया है। तो आप टोटल देखो ना, अभी भी आंसर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है ना, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होते हैं। कभी चार्जेस को क्रिएट किया नहीं जा सकता और मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हम लोग। तो ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाता है, राइट। ओके, ये समझ में आया। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, कैसे होगी और कितनी होगी, आपका प्रेडिक्शन क्या होगा? ये दोनों मेटल प्लेट्स जो है, दोनों प्लेट्स जो है वो इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करते हैं, तो उनके बीच में एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे होगी? ये देखो ऑप्शन है 1 to 2 या 2 to 1, और दूसरा कितनी होगी? इन दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी, 1 to 2 या 2 to 1? ओके, ठीक है। ओके, तो सिंपल है। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, देखो, ये देखो ऐसे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे चली जाती है। तो एक प्लेट के वजह से, एक इस प्लेट, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। इस प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, तो आंसर है इस तरफ होगी। कितनी होगी, तो आंसर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, इनफाइनाइट की वजह से कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको भूल जाओ। ये कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, होती है नहीं होती, इस तरफ ही होगी। ये नेगेटिव है तो ये देखो ये कितना होगा, तो आंसर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इन दोनों प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरफ होती है, इस तरफ होती है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो इन दोनों को सिंपल क्या करो, ऐड करो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दोनों को ऐड कर लो ना, तो आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो शायद समझ में आया होगा। कैपेसिटर के अंदर एक चार्ज निकाला जाता है और इसको दिया जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इनके बीच में फील्ड होती है, इनके बीच में फील्ड होती है। तो कि कैपेसिटर में मतलब क्या किया हम लोगों ने, उस इसको पहले वाले चैप्टर से क्या लिंक है, लिंक ऐसा है। एक्चुअली क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज हम लोग स्फीयर के ऊपर रखते थे, स्फीयर के ऊपर रखते थे, और वो एनर्जी क्या होती थी, इनफाइनाइट तक चली जाती थी, वो एनर्जी बिखरी होती थी, मतलब ऐसे कन्फाइंड रीजन में नहीं होती। तो हम लोगों ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइंड रीजन में लाने के लिए इस प्लेट को इनफाइनाइट से लेकर नजदीक लेके आए। तो क्या हुआ, एनर्जी जो है वो इस प्लेट से लेकर इस प्लेट तक ही है, इसके आगे है क्या, नहीं है, इसके आगे नहीं है, क्योंकि यहाँ से जितने लाइन्स निकले थे वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, देखो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब देखो ना, ये कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, ये कौन सा चार्ज है नेगेटिव, तो यहाँ से जितने लाइन्स निकलेंगे यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि +q एंड -q। तो यहाँ पे एनर्जी कैसी है, कन्फाइंड रीजन में। कहाँ पे है कन्फाइंड रीजन, मतलब यहीं पे एनर्जी हम लोगों को मिलने वाली है। अब अगर ये बिखर जाती है ना, तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है।
तो इसको ही बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर। मतलब एनर्जी को कन्फाइंड रीजन में लेके आने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ पे जितना चार्ज आएगा उतने फील्ड बढ़ते जाएगी। चार्ज जितना आएगा उतना पोटेंशियल उसका बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक शायद समझ में आया होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है ये समझ लेता हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, क्या ऐसे करोगे, मतलब दो प्लेट सबको दे देंगे, दो प्लेट्स दे देंगे, देखो यहाँ पे ऐसे दो प्लेट दे देंगे। अब आपको अब आपको इस प्लेट तक क्या करना है, चार्ज लेके आना है। कौन सा चार्ज लेके आना है, पॉजिटिव इससे निकालना है। तो इसको ऐसे तोड़ के यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ऐसे करना है। अब ये काम कैसे करोगे, क्या इसको ऐसे ऐसे काट लोगे, मतलब यहाँ से ऐसे काट लोगे और इसको निकाल के इसको चिपका दोगे, ऐसा होगा क्या? चार्ज आपको दिखता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं आपको? नहीं दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते हैं। तो इसको तोड़ के लाने का काम कौन करेगा, आप कर सकते हो क्या? आप कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कर सकते इसको। ठीक है, आप सिर्फ इतना कर सकते हो, ये जो बुक है इसको यहाँ से ऐसे ऐसे क्या करोगे, निकालोगे और इसको चिपका सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि इसको तोड़ के इसको लगा दिया तो ये चार्ज यहाँ पे आने वाला है, नहीं। चार्ज लाने के लिए कभी भी न्यूक्लियस एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं आ सकता, तो कौन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है। ठीक है, तो उसका काम कौन करता है, चलो उसका काम कौन करता है, तो उसका आंसर है, उसका काम जो है वो बैटरी करती है। कौन करती है, बैटरी। ये देखो ऐसे बैटरी करती है। ठीक है, ओके। तो इस सिंबल को लिखा जाता है, एक छोटा वाला पार्ट लेना है और एक बड़ा वाला पार्ट लेना है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये क्या है, वी है, राइट। ओके, तो ये तोड़ के लाने का काम कौन करता है, बैटरी करती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लो, देखो समझ लो क्या है बैटरी, कैसे वर्क करती है। बैटरी का मतलब क्या होता है समझा देता हूँ। बैटरी कैसे बनाया जाता है, जैसे है ना, वो डैनियल सेल, ये वो सारी कहानी होती है। वो केमिस्ट्री में शायद वो सेल कैसे बनाते हैं वो आपको बता देते हैं। ठीक है, हम लोग फिजिक्स के अंदर इसका मतलब क्या होता है इतना समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है। किसको क्रिएट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल, इस तरफ कौन सा पोटेंशियल क्रिएट करती है, लो पोटेंशियल। और इसको किस तरफ, इसका कौन सा करेगी वो, हाई पोटेंशियल। क्या करती है, हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव का मतलब हाई और नेगेटिव का मतलब लो। ये कैसे बनता है, ठीक है, लो पोटेंशियल कैसा बन सकता है। देखो, लो पोटेंशियल अगर आपको करना है ना, तो चार्ज को यहाँ पे कौन सा चार्ज डालते जाओगे, कौन सा चार्ज डालते जाओगे, नेगेटिव चार्ज। तो आप नेगेटिव चार्ज नहीं डालोगे। एक्चुअली में होता क्या है ये समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये कौन सा है, देखो नेगेटिव है, ये कौन सा है, नेगेटिव है। तो जस्ट एनालॉजिकली आप समझ लो, ये अगर नेगेटिव है, देखो बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है, ये नेगेटिव है ना, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो इस प्लेट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज उसको वो अट्रैक्ट करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्यू चार्ज आ जाएगा। अगर क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज आएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बच जाएगा, नेगेटिव, राइट। और ये बैटरी इससे पास होके, इस बैटरी से ये चार्ज पास होता है। ये बैटरी एनर्जी का सोर्स है, चार्ज का सोर्स नहीं है। देखो क्या होता है, ये बैटरी का काम क्या है, देखो वर्क क्या है, कि ये बैटरी जो है वो इस प्लेट से चार्ज को निकालती है और इसको दे देती है। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज चला जाएगा और इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा चार्ज आ जाएगा, राइट। तो जब बैटरी के लिए, देखो बैटरी के लिए बैटरी ने काम क्या किया, यहाँ से चार्ज को निकालने का काम किया और इसको देने का काम कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है ना बैटरी ने कुछ तो वर्क किया है, तो क्या वर्क किया है, कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे। देखो हम लोगों को पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q इंटू वी, राइट। तो कितना चार्ज उसने पास किया, Q चार्ज। और पोटेंशियल कितना है इसका, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v। तो Q इंटू वी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और यही क्या है उसका वर्क डन, यही क्या है उसका वर्क डन। मैं आपको समझा दूंगा वर्क डन क्या है, बट पहले अभी तक हम लोगों ने कैपेसिटी चेक नहीं किया है। देखो बेसिक बेसिक सारी चीजें आपको बता दिया है। इसमें कुछ डाउट है तो पहले बता दो, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो बता दो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट्स होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, न्यूट्रल। एक एक प्लेट से चार्ज निकाला जाता है और दूसरों को दिया जाता है, बस दैट, ये काम कौन करता है,
हम और आप, कोई भी नहीं कर सकता ये काम, सिर्फ कौन कर सकता है, बैटरी कर सकती है, ठीक है, इसलिए बैटरी को लगा देना। हाँ, ठीक है, ओके। अगर बैटरी उल्टी लगा दोगे तो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नीचे पॉजिटिव कैसे, नीचे पॉजिटिव कैसे, अरे मेरे मतलब नीचे ये वाला क्या, अच्छा ठीक है, अरे भाई इसको ऐसे निकाला जाता है, अच्छा चार्ज को निकाला जाता है, कौन सा चार्ज निकाला जाता है, पॉजिटिव चार्ज निकाला जाता है, जब पॉजिटिव चार्ज निकालोगे तभी तो ये नेगेटिव बनेगा, पहले कैसा था ये, न्यूट्रल, कैसा था, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब जीरो, अब इससे पॉजिटिव चार्ज निकालोगे तो ये क्या बनने वाला है, नेगेटिव बनने वाला है, तो इसका जो चार्ज निकाला है उसको इस रास्ते से लेके, इस रास्ते से लेके ये ऐसे डंप करेगा, कौन डंप करेगा, बैटरी, तो बैटरी किसका सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स क्यों, क्योंकि चार्ज को निकाल रही है और इसको दे रही है, ठीक है, इसलिए। अच्छा ये कौन सा चार्ज है, ये चार्ज किसका है, ये पॉजिटिव चार्ज कौन से प्लेट का है, 1 या 2, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कौन से प्लेट का निकाला गया है, 1 या 2, ओके 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 ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो समझ में आया क्या, ओके। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको कंप्लीट फील तो नहीं आएगी, आज के लेक्चर में पूरी थ्योरी के हिसाब से मैं कंप्लीट फील कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक बार फील आ जाएगा ना तो आप इसको आराम से तोड़ दोगे, आराम से, ठीक है, फील नहीं आएगा तो कितना भी स्टडी कर लो कैपेसिटी नहीं समझ में आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है, बट मैं जैसे बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान से थियोरेटिकली सोचने की कोशिश करो, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, ये हो गया, बैटरी का वर्क हमको तो समझ में आया, मैं आपको मैथमेटिकली समझा दूंगा कि इसका एक्चुअल में वर्क कितना होता है, ये तो हो गया, अब ये हाई लो पोटेंशियल हो गया तो इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ओके ओके ओके। अब ऐसा है मान लो ये ऐसा है, ये इसका काम क्या है कि चार्ज को तोड़ना है, मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, आम, आम का जो क्या है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाग बोलते हैं ना, बाग, ठीक है, आंब्याची बाग, ठीक आहे, आंब्याची बाग आहे इथे, ठीक आहे, आपण इथे आंबे तोडणार असे, ठीक आहे, इथे ट्रक लावलेले आहे, ट्रक असे जाणार आणि मार्केटमध्ये डंप करणार असं होणार आहे, ठीक आहे, ओके, ऐसा आता हे काय आहे, मार्केट, ठीक है, अभी देखो यहाँ से जितना भी ये देखो पूरा रत्नागिरी भर के रखा है, ये इसने इसने किसने, आम की बाग मतलब आंब्याच्या बागेने सगळे आंबे म्हणजे बागेमध्ये किती असणार आहेत, भरपूर असतील, ठीक है, वहां से ट्रक भर के यहाँ पे डंप करोगे तो क्या पूरे के पूरे आम यहाँ पे डंप हो जाएंगे क्या, मतलब कराड़ में, कराड़ या सातारा जो भी है, ठीक है, कराड़ के मार्केट में पूरे के पूरे आम इसके ऊपर डंप करते जाओगे तो क्या यहाँ पे पूरे डंप होने वाले हैं, अच्छा ट्रक तो बहुत सारे हैं, इंडिया में बहुत ट्रक, इंडिया क्या महाराष्ट्र में बहुत सारे ट्रक हैं, तो वो पूरे आम भर के लेके आएगा और वो कराड़ के अंदर डंप करता जाएगा, डंप करता जाएगा, डंप करता जाएगा, मार्केट क्या होगा, क्या वो ओवरफ्लो नहीं होगा, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ से तो पूरे दुनिया में फैल जाते हैं ना आर्म्स, लेकिन हमको तो यहाँ पे अगर कराड़ में ही आप डालते जाओगे तो क्या पूरे आम यहाँ पे मतलब एक्यूमुलेट होंगे यहाँ पे आके, तो आंसर नहीं है, पूरे तो नहीं हो सकते, ठीक है, इसका मतलब बैटरी कितना भी चार्ज तोड़ तोड़ के यहाँ पे डंप करना स्टार्ट करेगी तो क्या पूरे के देखो, ये इसका देखो साइज देखो, इस प्लेट का साइज देखो, लेके आए देखो, लेके आए, बैटरी ने इसके ऊपर डंप कर दिया, मान लो ये देखो, यहाँ पे यहाँ पे ऐसे डंप कर दिया, डंप कर दिया, कुछ तो कैपेसिटी होगी इसकी, या कितना भी डालोगे तो उसके ऊपर चला चला जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं, तो एक इसकी कैपेसिटी होती है, इसकी भी कैपेसिटी होती है कि इसके ऊपर कितने चार्जेस जो है वो लिमिट होता है ना, इसके डायमेंशन के ऊपर है, अगर प्लेट और बढ़ाओगे तो और कैपेसिटी बढ़ेगी, और प्लेट बढ़ाओगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी, देखो इस बोर्ड के ऊपर मैं जितना भी लिखूं तो पूरा का पूरा क्या ऐसा होगा क्या, मैं तो बहुत सारा लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि कितना भी लिख सकते हो इसके ऊपर, नहीं तो इसके तो कुछ कैपेसिटी है ना, यहाँ तक ही लिख सकते हो, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, तो वैसा है, बैटरी का काम क्या है, चार्ज को तोड़ के लाना, रखना है, बट इसकी कुछ तो कैपेसिटी है भाई, वो कितने चार्जेस को होल्ड करके रखेगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है, बैटरी का काम तो समझ में आया, लेकिन ये नहीं है बैटरी कितना भी लगा दो तो यहाँ पे जितने भी चार्जेस चाहिए वो आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो देखो क्या होता है,
इसके ऊपर कितने चार्जेस जो है, देखो मैं ध्यान से सुनो, इसके ऊपर कितने चार्जेस होल्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर कितने चार्जेस होल्ड कर सकते हैं, ये इसके ऊपर मतलब ऐसा है कहने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कितने चार्जेस आएंगे, इसके ऊपर कितने चार्जेस आएंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बैटरी कितने के लगाया है। ठीक है, समझ में आया क्या, मतलब ये ट्रक कितने के आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितने चार्जेस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, Q is directly proportional to V, क्या लिखते हैं, Q is directly proportional to V। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो Q क्या है, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये कितना तोड़ के लाएगा, कितना तोड़ के लाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे Q इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट चाहिए, इसको लेकर हम क्या लिखते हैं, V लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, V। ठीक है, ओके ओके, तो Q इज इक्वल टू सी, तो सी क्या है, सी को बोला जाता है, सी को बोला जाता है कैपेसिटी, सी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटी। ऐसा नहीं है मतलब ये कितना भी तोड़ के लेके जा सकता है तो यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, ये इसकी कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब Q इज इक्वल टू सी इंटू वी हो गया, ये देखो पहला फॉर्मूला। थियोरेटिकली कि कितने चार्जेस तोड़ के लेके आओगे ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बैटरी कितना लगाया है, मतलब यहाँ पे कितने चार्जेस आएंगे ये कंप्लीट डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कितना लगाया है। ये बी जो होता है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ध्यान रखो, आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी इतना याद रखो बी। ठीक है, ओके ये हो गया। चलो मैं एक्चुअल में थोड़ा थियोरेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, आपको ऐसा एक प्लेट दिया जाता है, दो प्लेट्स दे देंगे। ठीक है, दो प्लेट्स दे देंगे। अच्छा ये क्या है, ऐसा रखा है, ये ऐसा रखा है, राइट, ये ऐसा रखा है। ओके, तो इसका एरिया कितना है ए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डी। अच्छा इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस क्यू, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस क्यू। तो यहाँ पे बैटरी जो है वो ऐसे लगाया जाता है, राइट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। चलो मैं फिलहाल एक साइड में एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को, अगर बैटरी ऐसा लगाया जाता, अगर बैटरी ऐसा लगाया जाता तो प्लस वन एंड टू कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी प्लेट नेगेटिव हो जाती, और बैटरी से चार्ज, ठीक है वो उतना ही बता दो मुझे, कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी प्लेट नेगेटिव। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या होगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करता है उसको अट्रैक्ट, ये एनालॉजी एनालॉजी। ठीक है, ये नेगेटिव है तो इसको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा किसको, पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव चार्ज कैसा फ्लो होगा, इस तरफ, तो ऐसा फ्लो होगा, मतलब इससे कौन सा चार्ज निकाला गया है पॉजिटिव, तो ये क्या बनने वाला है नेगेटिव। तो ये किसको डंप करेगा इसके ऊपर, तो ये क्या बनने वाला है पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, क्या प्लास्टिक। ठीक है, okay. ये एरिया है ए, ये डी है, राइट, ओके। अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, वन से मतलब वन से टू की तरफ होगी, कितनी होगी, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, ये आप लोगों ने निकाला है। ओके, एक फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था, फॉर्मूला क्या था, देखो एनर्जी कहां से कहां तक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, राइट, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो एनर्जी कहां से कहां तक है, इस प्लेट से लेकर इस प्लेट तक ही है, क्यों, क्योंकि यहीं पे क्या है, एग्जिस्ट कर रही है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपको पता है इसके एक मीटर क्यूब पे कितनी एनर्जी होगी, तो आप क्या लिखोगे, U बाई वी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, राइट, ओके। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, U अपॉन इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, देखो पूरा वॉल्यूम कौन बताएगा, इसका पूरा वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे दो प्लेट्स है, इनका एरिया है ए, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, दोनों के बीच का वॉल्यूम कितना होगा कौन बताएगा। सिंपल है सिंपल है, अरे अरे ये देखो एरिया इंटू लेंथ, यही तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए इंटू डी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, सिग्मा अपॉन, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, इसका स्क्वायर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे
नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, E इज इक्वल टू V इंटू डी भी हो सकता है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। अच्छा इसको इतना भी करने से अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हो। देखो आपने वो फॉर्मूला स्टडी किया था, dv इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ तो होता था, dv इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट डी ऐसा होता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो कितना है ये V है, इज इक्वल्स टू माइनस, तो मैग्नीट्यूड वाइज सोचो, V इज इक्वल टू E इंटू डी है, राइट, कितना है E इंटू डी। तो यहाँ पे किसका वैल्यू लिखना है, E का वैल्यू लिखना है। तो ये मतलब V इज इक्वल टू E इंटू डी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहाँ से हुए, यहाँ से हुए, और कहाँ पे खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, D, तो E इंटू डी। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों का, इसका देखो ना, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ही कितना है, V है। मैं आपको चाहे तो फिलहाल समझा देता हूँ, कभी भी नेगेटिव की तरफ आपको लिखना है 0, कितना लिखना है 0। तो एक सिंपल वायर है ना, तो ये 0 रहेगा, तो ये भी कितना लिखोगे, 0 लिखोगे। तो ये देखो ये 0 है, इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, V, देखो ना, V माइनस 0, हाइयर पोटेंशियल माइनस 0, तो आंसर कितना आएगा, V तो आएगा, तो आंसर यहाँ पे V होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इज इक्वल टू दोनों के बीच का डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये कितनी, E इंटू डी। तो यहाँ पे E का वैल्यू कितना होगा, E का वैल्यू V बाई डी, देखिए यहाँ पे V का वैल्यू V बाई डी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो U इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर, और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा, E इंटू डी, राइट, ओके। तो ये हो जाएगा, नहीं हमको C का वैल्यू निकालना होगा ना, तो C का वैल्यू कितना होता है, देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगा ना। तो चलो पहले ये निकालते हैं, रुको एक मिनट, एनर्जी तो निकालने से पहले निकालते हैं सी का वैल्यू क्या होगा, देखो सी का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू C इंटू V होगा, राइट, ओके। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू Q बाय V होगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से V इक्वल टू कितना है, देखो लग जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये E का वैल्यू देखो, E का वैल्यू V कितना, E इंटू डी, तो C इज इक्वल टू कितना होगा, ये Q बाई V। अच्छा तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V कितना होगा, देखो यहाँ पे V, E इंटू डी, राइट, E इंटू डी, ओके। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू कितना चार्ज है, Q ना, तो यहाँ पे Q तो ऐसे रखेंगे, E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा कितना होगा यहाँ पे, सिग्मा सिग्मा क्या होता है, टोटल चार्ज कितना है, Q, मतलब Q अपॉन E, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगी क्या, चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है, इसको कम कर देता हूँ, ठीक है, इतना ही कर देता हूँ इसको, यहाँ पे पॉजिटिव और इसको ऐसे लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो Q इज इक्वल टू क्या है, C इंटू V, राइट। तो C क्या है, Q बाई V, राइट। तो पहले यहाँ पे V लिख देता हूँ, V क्या है, V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, राइट। तो ये कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, राइट। तो सिग्मा सिग्मा कितना है, देखो Q बाई A, तो आंसर क्या है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, राइट। ये क्या है, V है। चलो तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी कैपेसिटी निकालते हैं कि ये कितनी मतलब कैपेसिटी को होल्ड करके रख सकता है, कितने चार्जेस को होल्ड करके रख सकता है। ये सिंपल वाला फॉर्मूला हम लोगों ने वहां पे देखा था, V इक्वल टू टी, राइट। तो E का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा कितना है, देखो सिग्मा मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, Q, इसका एरिया कितना है, A, तो यहाँ पे सिग्मा इतना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो C इज इक्वल्स टू Q, Q है डिवाइड बाय कितना, देखो V कितना है, देखो यहाँ पे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, राइट। तो यहाँ से Q से Q क्या होगा, कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा ना, आंसर कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इंपॉर्टेंट सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी की जो कैपेसिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सी का जो आंसर होता है ना, सी का आंसर वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो क्या वो सी की कैपेसिटी किसी चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है, नहीं, यहाँ पे देखो ना क्या क्या वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब इन दोनों के बीच का मीडियम कौन सा है, इन दोनों के बीच का मीडियम कौन सा है, और दूसरा एरिया,
ये देखो एरिया, ये एरिया राइट, और ये डी, ये इसका डिस्टेंस डी। अच्छा समझ लो अभी, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो इन दोनों के बीच में मीडियम कौन सी है। दूसरा, जितना एरिया बढ़ेगा, जितना एरिया बढ़ेगा उतनी चार्ज की कैपेसिटी, देखो ना चार्ज की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ जाएगा, जितना डी बढ़ेगा उतनी कैपेसिटी उनकी कम होते जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कैपेसिटी जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है मीडियम, देखो मीडियम और उनके डायमेंशंस के ऊपर, मीडियम और डायमेंशन के ऊपर। ये बैटरी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि बैटरी नहीं डिसाइड करती है कि इसके ऊपर कितने चार्जेस स्टोर कर सकते हैं। ये कौन डिसाइड होता है, ये कौन डिसाइड करता है, उस प्लेट का एरिया कितना है और दो प्लेट्स के बीच का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे आंसर देखो A/D है। ठीक है, ओके। आपको पता है ना, इनके बीच में हम लोग अभी इस एग्जांपल में क्या कंसीडर किया, इनके बीच में क्या होगा, एयर होगा। क्या होगा, एयर होगा। और एयर में एक्चुअल में यहाँ पे इनर नहीं होता है, तो एग्जैक्टली इसका आंसर पता, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ठीक है, क्या है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A/D, ऐसा होना चाहिए फॉर्मेट। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। क्यों, एयर का वैल्यू एक्चुअल में एयर के लिए वैक्यूम के लिए कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट मतलब यही यूज होगा, बट एक्चुअल में फॉर्मूला ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपको कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक्स में यूज होने वाला है। ठीक है, चलो तो एक हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, ये तो समझ में आया होगा आपको। दूसरा क्या है, मैं उसका एक रीजन बता रहा हूँ आपको कि कभी भी कैपेसिटर का जो है ना, कैपेसिटर का वैल्यू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A/D आ गया राइट। और इसको ना फैरेड इसका यूनिट है, इसका यूनिट क्या है, फैरेड है राइट। बट इसको कभी भी माइक्रो फैरेड में ही क्यों लिखते हैं, उसका रीजन मैं समझा रहा हूँ। कभी भी आपको ना माइक्रो फैरेड में लिखा जाता है, उसका रीजन क्या है, देखो ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ। ठीक है, जिसका जिसका रेडियस है आर राइट। और आर का आपको वैल्यू पता है क्या, आर का वैल्यू होता है 6400 किलोमीटर। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना होगा, 6.4 इंटू 10⁻³ मीटर, ऐसा यूनिट में लिखेंगे 3 मीटर राइट। अच्छा, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ऐसे इमेजिन करते हैं ना अर्थ को, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, +Q। कितना चार्ज होगा, +Q। तो अगर इस मतलब ये अर्थ कितने चार्जेस को होल्ड करके रखती है, ये निकाल रहे हम लोग। ये अर्थ कितने चार्जेस को होल्ड करके रख सकती है, मतलब यहाँ पे जितने भी चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है ना, उनका वैल्यू कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। देखो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके ऑन द सरफेस है ना ये पॉइंट, तो यहाँ पे v कितना होगा, तो आंसर होगा Q/R होगा राइट। अच्छा, C क्या होता है, अभी देखो ना आप लोगों ने, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो C क्या होता है, Q/V। तो आंसर क्या होगा, Q/V। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो Q, V कितना है, V यहाँ पे देखो Q/R। तो ये R ऊपर चला जाएगा, Q से Q मर जाएगा, तो आंसर क्या होगा, R/K। और K क्या होता है, 1/4 का एप्सिलॉन। तो यहाँ पे देखो C का आंसर कितना आने वाला है, आंसर आने वाला है 4। 1/K का आंसर, K का आंसर क्या होता है, ये देखो K का आंसर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/K का आंसर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इतनी कैपेसिटी होती है किसकी, अर्थ की। अच्छा, इतनी मतलब कितनी, तो चेक करो ना, वैल्यू तो पता है आपको, सी 4 पाई, आपको पता है इसका वैल्यू कितना होगा, 3.14 इंटू 4। अच्छा, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू आर का वैल्यू, अभी यहाँ पे जो बताया आप 6.4 इंटू 10⁻², सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, एक मिनट, गलत लिखा है, ये किलोमीटर है ना, ये मीटर में लिखना चाहता हूँ, तो आंसर कितना होगा, 10⁻6 होगा, 10⁻6 राइट। तो अब ये देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, इसको देखो, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, मुझे नहीं पता है कितना आएगा, आप कैलकुलेशन करके देखो, मुझे सिर्फ इतना देखना है, ये 10⁻6 और ये 10⁻⁻12, तो ये कितना आएगा आंसर, 10⁻⁻6। कितना आएगा, 10⁻⁻6। और 10⁻⁻6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो। थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिन करो, क्या आप कितना भी प्लेट्स ले लोगे, कितनी भी प्लेट्स बड़ी ले लोगे, क्या वो अर्थ से बड़ी होगी, अर्थ से बड़ी होगी क्या, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इतनी अर्थ के ऊपर ही इतने चार्जेस कैलकुलेट हो सकते हैं, देखो ना,
यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 10⁻6 आ रहा है, मतलब ये माइक्रो फैराड में आंसर आता है। किसके लिए? अर्थ के लिए। तो आप कौन सा भी प्लेट्स लोगे वो उससे ही कम होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा चेक करो, तो आप जो भी प्लेट्स यूज करोगे ना वो अर्थ से बहुत छोटी होगी, इसीलिए इसका आंसर कभी भी माइक्रो फैराड में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो फैराड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि अर्थ का ही कितना होता है, इतना होता है। मतलब ये कुछ तो बहुत कम आंसर आने वाला है, ये तो 100 के अंदर ही आएगा। ठीक है, 100 के अंदर या 200 के आसपास आएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आंसर माइक्रोफैराड में आता है। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात क्या है, देखो कैपेसिटर देखा तो ये ऐसा है, एक बैटरी लगा देते हैं, ये तो वही बात होने वाली है V। ठीक है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Q प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q, इतना यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो सीधी सीधी बात है कैपेसिटर में क्या स्टोर होता होगा? एनर्जी। क्या स्टोर होता है? एनर्जी स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी भी तो होगी। क्या होगी? एनर्जी भी तो होगी। ओके, ये एनर्जी कितनी होगी? तो देखो इसके 1 मीटर क्यूब में कितनी एनर्जी होती है वो लिखेंगे, U अपॉन V इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे E कितना होता है? E इन दोनों के बीच के अंदर कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, V कितना है? देखो इसका एरिया है A, इसके बीच का डिस्टेंस है D, तो वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू D। अरे इन दोनों के बीच का वॉल्यूम कितना होगा? तो आंसर है V इंटू D। राइट, तो आंसर U अपॉन A इंटू D इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अच्छा E को क्या लिखते हैं? E इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं ना, V इज इक्वल्स टू A इंटू D। राइट, तो E को क्या लिख सकते हैं? V बाई डी, तो V बाई डी का स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो U इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। राइट, ये हो गया, और A इंटू डी को उस तरफ मल्टीप्लाई करना इंटू A इंटू डी। तो यहाँ पे देखो एक D से एक D क्या हो जाएगा? कैंसल। और आपको पता है अभी तो आपने निकाला था, C का आंसर कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाय डी होता है। राइट, तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, एक D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। देखो इतनी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है, इतनी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है। कब? जब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, यहाँ पे V रहेगा, उसका आंसर सी है ना, कैपेसिटी सी है, इसके ऊपर डिपेंड करती है एप्सिलॉन डी अपॉन डी। तो आंसर है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये स्टार मार्क लगा दो इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। देखो पहले कौन सा है? ये वाला है, Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटर के लिए कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होने वाला है? देखो पहला ये फॉर्मूला है, दूसरा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी अपॉन डी, और तीसरा ये। ठीक है, इसी को आप मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये जो वैल्यू है ना, इट इज व्हाट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब कैसे? सी की जगह पे आप सी लिख दो। ठीक है, आपको पता है ना Q इज इक्वल टू सी इनटू V होता है। राइट, तो V को क्या लिख सकते हैं? V को लिख सकते हैं Q बाई सी। क्या लिख सकते हैं? Q बाई सी। मतलब V की जगह पे Q बाई सी लिखोगे तो उसका स्क्वायर करो, तो Q स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा? हाफ Q स्क्वायर बाय सी। तो ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ Q स्क्वायर बाय सी। ठीक है, चलो तो मैंने ही बहुत कुछ बात कर दिया, तो आप मुझे बता दो यहाँ पे कुछ डाउट है तो थोड़ा बता दो। आपके अगर किसी को कुछ डाउट लग रहा है कि थियोरेटिकल समझने के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक है। मतलब कैपेसिटर का यूज क्या है कि वो शायद एनर्जी को स्टोर करता है, इसलिए लिया जाता है। एनालॉजी के हिसाब से एक बार उसने एनर्जी स्टोर कर दिया, एक बार खीर ले लिया
तो बार बार नहीं लेता है, एक बार ही लेता है और उसको स्टोर करके रखता है, जैसे राम करता था, ठीक है। खीर को एक बार लेंगे, वो वैसे ही रखेंगे और बोलेंगे मेरे पास है, ठीक है। ओके, ये कैपेसिटर मटेरियल वैसे चेंज होता है क्या? कैपेसिटर मटेरियल, ठीक है, क्या बोला है? सर क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो दिख रहा है। तो आपको इसका प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क का इशू होगा आपको, ठीक है। मुझे समझ में आता है अगर नहीं दिखेगा तो। ओके, अच्छा, कैपेसिटर का जो मटेरियल है ना, वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा। अरे मुझे एक बात बता दो, अगर मान लो ये बुक अगर आपने बना लिया, अब ये बना लिया, अब यहाँ पे जो लिखा है बिजनेस रेगुलेटरी जो भी फ्रेमवर्क है सब कुछ लिखा है, ये ये जो ये ना ये जो मटेरियल बना हुआ है, ये टाइम मतलब आज आपको मंडे को ऐसा दिखेगा, नेक्स्ट मंडे को कुछ अलग दिखेगा, ऐसा कुछ होगा। तो मटेरियल मटेरियल के ऊपर मटेरियल जो है, Aí, segura. सबको दिख रहा है ना? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो। तो मटेरियल टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा, ओके ठीक है ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जो पॉइंट क्या है देखो, एक तो पहला यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV, दूसरा है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय G, तीसरा फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू एनर्जी जो स्टोर होती है वो हाफ CV स्क्वायर होती है, ठीक है। लास्ट जो है अच्छा, एक एग्जांपल समझा देता हूँ आप लोगों को। अगर मान लो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर चार्जेस कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सरफेस पे, तो यहाँ पे एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। अभी एनर्जी कहाँ तक चली जाती है, ये देखो एनर्जी कहाँ तक चली जाती है, तो ये इन्फिनिटी तक चली जाती है। लेकिन मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइंड रीजन में लेके आना है। ये जो बिखरी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसको कन्फाइंड रीजन में लेके आना है। तो मुझे क्या करना होगा, क्या आप हिंट दोगे? अगर मुझे ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे इनफाइनाइट तक नहीं लेके जाना है, उसको मुझे थोड़ा नजदीक लेके आना है, तो मैं क्या करूं तो ये पॉसिबल हो जाएगा? नहीं, कैपेसिटर तो ठीक है, लेकिन क्या करेंगे इस एग्जांपल में, क्या करेंगे वो बताना है। नहीं, कैपेसिटर ही तो लेंगे, लेकिन क्या करेंगे ये पूछ रहा हूँ मैं आपको। हम लोग ऐसा क्या करेंगे यहाँ पे, जिसका रेडियस अगर मान लो R है, हम लोग यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे तो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी से लेकर मतलब बीच में ही कहीं पे अपोजिट चार्ज का स्फीयर लाना होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना होगा कि ये जो एनर्जी जा चुकी है ना, उसको अगर आपको कन्फाइंड रीजन में लेके आना है, तो यहाँ पे एक स्फीयर बना लो और उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा दो, नेगेटिव चार्ज, खत्म खत्म। तो ये भी क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, खत्म। देखो इसी का नाम क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर। ये एक इसका क्या लाना होगा हमको, एक डेरिवेशन है इसका सिंपल, ठीक है। उसका फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, तो मैं आपको एंड में बताऊंगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट। तो सिर्फ इतना ही कर दिया हम लोगों ने। जो कहानी है ना, पूरी कहानी, उस एनर्जी को कन्फाइंड रीजन में लेके आने के लिए हमने क्या किया, दूसरा एक स्फेरिकल प्लेट ले लिया और उसके साइड में रखा दिया। तो अभी क्या देखो, ये इलेक्ट्रिक यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, आगे जा रही है क्या, नहीं। तो ये क्या होगी, एनर्जी जो है वो कन्फाइंड रीजन में आ गई, ठीक है। ओके, तो दूसरा भी क्वेश्चन क्या होता है, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। कैपेसिटर के लिए जो पैरेलल प्लेट्स होती है ना, उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव होगा, थोड़ा आप मुझे बता दो, पहले से बता दो कि दो प्लेट्स के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड, आंसर है अट्रैक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इतना समझते हो ना,
कितना समझते हो कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो फील्ड कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी, ठीक है। ये क्या हुआ पता है क्या? इस प्लेट को रिमूव कर लो, इस प्लेट को रिमूव कर दो। इस प्लेट को रिमूव करोगे तो इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है? इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? एक प्लेट की वजह से। और यहाँ पे अगर आपने प्लेट रखा है जिसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव क्यू, तो आपको पता है ना इस प्लेट के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा? फोर्स किस तरफ लगेगा? सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, तो फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगा। क्यों? ये ऐसा लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज है, तो आप समझ सकते हो F इज इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू ई। अच्छा, तो Q इंटू ई, ई कितना है देखो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है सिग्मा क्या होता है? यहाँ पे सिग्मा क्या होता है? ये प्लेट का एरिया, मतलब ये प्लेट का एरिया मान लो या ये प्लेट का एरिया मान लो, ए है, ठीक है, ए है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। तो ए और टोटल चार्ज कितना है? क्यू। तो आंसर क्या होगा? क्यू बाय ए। तो देखो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? सिग्मा की जगह पे क्या पुट कर लो? क्यू बाय ए पुट कर लो, क्यू बाय ए पुट कर लो। तो यहाँ पे देखो क्यू इंटू क्यू क्या होगा? क्यू स्क्वायर होगा। और ये टू देखो ना, ये नीचे आ जाएगा ना, तो आंसर देखो इतना है। अब चाहते तो इसके ऊपर भी चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या होगा? ये इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। कितनी होगी? तो यही होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और ये चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा। मतलब देखो दोनों क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट? तो फॉर्मूला क्या है? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। मतलब दो प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो क्यू इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। चलो, तो कुछ आज के लेक्चर का जो कंक्लूजन है, आज के लेक्चर का जो कंक्लूजन है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्या है देखो, इसको इतने अच्छी तरह से ये करो, मतलब फॉर्मूलाज को, कि आपको मतलब इतने फॉर्मूलाज है और कुछ फॉर्मूला रहेंगे कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। ओके, बस अभी एक एक लास्ट वाला पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे ये कैपेसिटर है, मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है। और इसको आपने, इसकी कैपेसिटी है सी, इसकी कैपेसिटी कितनी है? सी। तो ये क्या है? ए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी लगा दी, क्या लगा दिया? बैटरी, बैटरी लगा दिया। तो ये कितने की बैटरी है? वी की बैटरी है, राइट? अच्छा, तो देखो बैटरी का वर्क डन कितना होता है? बैटरी का वर्क कब पॉजिटिव होता है और कब, अच्छा बैटरी क्या करती है? एनर्जी देती रहती है, किसको? कैपेसिटर को, ठीक है, एनर्जी देती रहती है, ठीक है। तो चेक करते हैं, इसको बैटरी लगाने से पहले इसके पास, देखो बैटरी ने लगाया और ये दोनों न्यूट्रल है, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। एनर्जी कितनी होगी? जीरो, क्योंकि पहले तो चार्ज ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एनर्जी कितनी होगी? जीरो तो होगी। तो इनिशियली कितनी है? जीरो, ठीक है। अच्छा, बैटरी लगाने के बाद, बैटरी लगाने के बाद चार्ज किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। कौन सा चार्ज जा रहा है? पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा? नेगेटिव। ये क्या बनेगा? नेगेटिव। और ये क्या बनेगा? पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो यू फाइनल कितना हो जाएगा? यू फाइनल हो जाएगा, फॉर्मूला है ना आपके पास, हाफ इसका सी, सी और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी है। कैसे? अब एक बात याद रखो, ये नेगेटिव है ना, तो इसको जीरो लिखते जाओ। क्या लिखते जाओ? जीरो, क्योंकि शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट है, ये जीरो। और ये इस तरफ क्या लिखेंगे? वी, क्योंकि मुझे दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? वी, ठीक है। चलो, ये वी होगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो नहीं लिख देता, आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, कुछ भी लिख सकते हो, मुझे सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस चाहिए वी। अगर मान लो मैं यहाँ पे जीरो की जगह पे वी है, राइट? और मैं यहाँ पे मैं जीरो नहीं लिखना चाहता, मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे यहाँ पे, मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे वी। तो मुझे यहाँ पे कितना लिखूं? यहाँ पे कितना लिखना होगा आपको बताना। नहीं 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 नहीं, गलत गलत जा रहे हैं। बहुत लोगों का आंसर सही है, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का आंसर सही है। अरे ये लोअर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, मतलब इसका वैल्यू कभी भी इससे कम ही होगा। मतलब देखो ना, ये वी है, ये वी है, तो ये लोअर पोटेंशियल है, तो ये क्या होना चाहिए? हायर पोटेंशियल ही होना चाहिए। मतलब ये जीरो नहीं हो सकता। अगर मैं जीरो लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया? जीरो बड़ा होता है, वी बड़ा होता है, तो आंसर भी बड़ा होता है। तो ये मुझे क्या करना चाहिए? नीचे वाला चाहिए, टू भी लिखना होगा। क्या लिखना होगा? टू वी। ओके, तो यहाँ पे वी लिखेंगे तो यहाँ पे टू वी, तो आंसर क्या होगा? टू वी। तो आंसर डिफरेंस कितना आएगा? वी आएगा, ठीक है।
तो आंसर क्या होगा? हाफ CV स्क्वायर। डिफरेंस है हाफ CV स्क्वायर। सही है, सही है, मैं तेरे को जानता हूँ। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो नेक्स्ट लेक्चर में वाला भी नहीं करूंगा तेरे को। तू क्या हीरो बनना चाहता है क्या? ओके, ठीक है। तो फाइनल कितना होगा? ये होगा। तो चेंज कितना हो गया? चेंज मतलब इस कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो गया? पहले कितना था? 0। अब कितना है? हाफ CV स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना है? हाफ CV स्क्वायर, राइट? कितना आ गया? हाफ CV स्क्वायर, राइट? तो इतना हो गया। अब बैटरी ने कितना वर्क किया ये देखते हैं हम। बैटरी ने कितना वर्क किया? इसके ऊपर मान लो CV स्क्वायर, राइट? बैटरी ने मान लो चार्ज क्यू लेके आया, इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू। तो आंसर देखो क्या होगा? एक मिनट, एक मिनट, टाइम कितना हो गया है? अच्छा, 4 मिनट्स खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। बैटरी निगेटिव, देखो बैटरी का वर्क कैसा होता है? कभी भी निगेटिव से देखो, अगर देखो ना, ये देखो, ये चार्ज अगर ऐसा फ्लो हो रहा है, मतलब ऐसा फ्लो हो रहा है, तो बैटरी के लिए चार्ज कैसा फ्लो हो रहा है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ध्यान में रखो, स्टार मार्क करो और यहाँ पे लिख चाहिए। तो कभी भी जब बैटरी से चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है तो बैटरी का वर्क पॉजिटिव होता है। बैटरी का वर्क कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे जो है नेगेटिव वर्क होगा। तो ध्यान में रखो कि नेगेटिव से जब पॉजिटिव की तरफ चला जाता है तो बैटरी ने वर्क कौन सा किया? पॉजिटिव वर्क किया। पॉजिटिव वर्क करने का मतलब बैटरी एनर्जी दे दी, और नेगेटिव वर्क का मतलब बैटरी ने एनर्जी ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बैटरी एनर्जी दे रही है, ठीक है। बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है ये चेक करते हैं। बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है, तो आंसर क्या होगा? Q इंटू वी। तो यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? देखो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? वो चार्ज Q है, और इसका बैटरी का तो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, राइट? तो यहाँ पे देखो Q को क्या लिख सकते हैं? Q को लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V, राइट? तो आंसर क्या होगा? C V इंटू V। मतलब आंसर क्या होगा? CV स्क्वायर। देखो यहाँ पे थोड़ा चेक करो, यहाँ पे थोड़ा चेक करो। आपको क्या लगता है, एनर्जी ज्यादा स्टोर हो चुकी है या बैटरी ने वर्क ज्यादा किया? अब बता दो, दोनों को कंपेयर कर लो। इसके पास एनर्जी इतनी बच चुकी है, इतनी एनर्जी है इसके पास, और इतनी एनर्जी इसने दिया, मतलब क्या हो गया? बैटरी का वर्क ज्यादा है या एनर्जी ज्यादा स्टोर हो? बता दो, बता दो, चेक करो। बैटरी ने वर्क ज्यादा किया है। वर्क ज्यादा होगा। ओके, ओके, ओके। ओके, बैटरी का वर्क ज्यादा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। रीजन क्या है? रीजन क्या, ये समझ लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है पता है क्या? जब ये चार्ज एक वायर से आता है ना, ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझा, मतलब अच्छा तरह से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो बैटरी तो कोशिश कर रही है, बैटरी तो कोशिश कर रही है कि इसके अंदर एनर्जी बढ़ाने की। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब एक चार्ज एक वायर से चला जाता है ना, तो जब वायर से चला जाता है तो आपको पता है, आप जब रोड के ऊपर भागते हो तो आप आपकी एनर्जी लगा के भागते हो, राइट? बट भागते समय आपके नीचे वाला जो, आप किसके ऊपर भागते हो? हवा के अंदर भागते हो क्या? नहीं, तो नीचे फ्लोर होता है ना, वो फ्लोर के ऊपर अगर ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा ना, तो आपकी एनर्जी कुछ फ्रिक्शन में चली जाएगी, कुछ फ्रिक्शन में चले जाएगी। मतलब आप जब भागते हो ना तो पूरी की पूरी एनर्जी आप भागने में लगा देते हो क्या? नहीं, तो कुछ एनर्जी जब आप जाते हो ना, तो कुछ एनर्जी जब आप आपका पैर जो है वो अर्थ के साथ क्या होता है? फ्रिक्शन होते रहता है, तो कुछ एनर्जी किसमें चली जाती है? किसमें चली जाती है? अर्थ में चली जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी आप जो एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हो, जो भागने के लिए मतलब कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। बट पूरी की पूरी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में? तो आंसर है नहीं। तो कुछ एनर्जी किसमें चली जा रही है? फ्रिक्शन में चले जा रही है, और उसका क्या है? वो लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे होता है, जब चार्जेस इसके अंदर वायर के अंदर दौड़ने लगते हैं ना, तो चार्जेस को थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। मतलब वो कहानी जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करेंगे। बट फिलहाल इतना समझ लो कि जब चार्जेस वायर के अंदर से फ्लो करते हैं, तब उनको चलते समय कुछ तकलीफ होती है, कुछ तकलीफ होती है, वही डिस्टरबेंस होता है, या फिर ऐसे मान लो फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो उनकी वजह से एनर्जी का क्या होता है? लॉस हो जाता है। मतलब अगर मान लो ये CV स्क्वायर अगर एनर्जी दे रहा है, उसमें से आधी एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है। क्या हो रहा है? यहाँ पे आधी एनर्जी स्टोर हो रही है। मतलब अगर ये 100 जूल है, अगर ये 100 जूल दे रहा है, तो ये देखो CV स्क्वायर का अगर आंसर 100 जूल है,
तो ये देखो ना 100/2 आंसर 50 जूल ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी कितनी है 50% ही है। 100 जूल देर है लेकिन स्टोर कितनी हो रही है 50% ही हो रही है। ठीक है, ओके, बस इतना बता दो इस क्वेश्चन में, अगर आपके पास एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है। अगर ये सी दिया है आपको, ये 2 से दिया है और आपने बैटरी लगा दिया है 8V 8 वोल्टेज, आपको बताना है कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो इसको आप सिंपल लिखो, 2 से लिखने से अच्छा 2 फैरेड लिख दो डायरेक्टली, 2 फैरेड, और ये 8 वोल्ट, 8 वोल्ट कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी उस कैपेसिटर के अंदर। क्या होगा आंसर, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ इंटू C कितना है 2 है, इंटू V कितना है 8, 8 का स्क्वायर, आंसर 64 जूल। कितना है 64 जूल। ठीक है, अच्छा बैटरी कितना वर्क कर रही है, चलो यहाँ पे बैटरी कौन सा वर्क कर रही है, तो यहाँ पे देखो इतना समझ लो, ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वर्क ही होगा क्योंकि वैसे भी ये चार्ज इस तरफ फ्लो होगा, तो ये चार्ज कितना होगा, तो आंसर क्या है C इंटू वी। आंसर क्या है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है देखो यहाँ पे C इंटू वी, तो C कितना होगा, C होगा 2 एंड V होगा 8, तो आंसर 16, आंसर कितना होगा 16 चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो बैटरी का वर्क कितना है Q इंटू वी, तो Q कितना फ्लो हो रहा है देखो ना, Q इंटू वी मतलब Q इंटू वी, तो Q कितना है 16 और V कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 128 ना, 128 हो जाएगा ना ये आंसर। ओके, मतलब बैटरी इस एग्जांपल में वर्क कर रही है 128 जूल का, बट उसमें से कितना स्टोर हो रहा है 64। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लो, आज के लिए भी कुछ होमवर्क नहीं है। ठीक है, इस वीक को ऐसे इमेजिन करो, इस वीक को आप लिख के रखो इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक। इस वीक में पूरे इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करना है आपको स्टडी करके। ठीक है, क्यों, कैपेसिटर इस लेक्चर मतलब इस वीक में ही खत्म हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने वाला है। कैपेसिटर का 50% पोर्शन रिपीट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो कैपेसिटर को इम्पोर्टेंस है, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी पहले खत्म कर लो और इस संडे आपकी टेस्ट होगी। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर में इतना ही।